आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं 2016 में रिलीज हुई फिल्म हैकर। कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन का एक परिवार दिखाया जाता है जो कि कनाडा शिफ्ट हो गया है। इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और ना ही जॉब होती है, इसलिए ये शहर से बाहर रहते हैं। इनका एक बेटा होता है एलेक्स, जिसका कोई दोस्त नहीं होता। एलेक्स अपना टाइम अपने मॉम के कंप्यूटर में वीडियो गेम्स खेलता है, नई नई वेबसाइट देखता है और लोगों के साथ चैट करता है। एलेक्स स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स से बहुत इंस्पायर है और उनकी तरह बनना चाहता है। एक दिन वो देखता है कि इंटरनेट पे ऐसी भी साइट्स हैं जहाँ से वो पैसे कमा सकता है और उन वेबसाइट से वो अपनी पहली कमाई करता है। एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम रो रही होती है। वो उनसे पूछता है तो वो कहती है कि मैं जिस बैंक में काम करती थी वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है और अब हमारा घर भी बिक जाएगा क्योंकि हमारे पास EMI भरने के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर एलेक्स अपने रूम में जाता है और एक बॉक्स लेकर के आता है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। एलेक्स की मॉम ये देखकर कहती है, क्या तुमने चोरी करी है? वो कहता है, नहीं, मैंने चोरी नहीं की, ये पैसे मैं अपने कॉलेज के लिए जमा कर रहा था, अब इसे आप रख लो, मैं जॉब करके पैसे कमा लूँगा। अब एलेक्स थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसने कई सालों में ये पैसे जमा किए थे और अब उसे पता नहीं कि वो पैसों को अरेंज कैसे करेगा। फिर वो अपने कंप्यूटर की तरफ जाता है और वहाँ टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब हैकर्स की वो साइट है जहाँ पर सारे गलत काम होते हैं। वो वहाँ पे अपना अकाउंट बनाता है तो उसके पास एक मैसेज आता है कि पहले उसे अपना काम दिखाना पड़ेगा। फिर वो एक फेक वेबसाइट बनाता है और वहाँ से लोगों की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले लेता है और वो डिटेल्स वो डार्क वेब पे शेयर कर देता है। अब उसे एक सोल्जर का रैंक मिल जाता है और वो डार्क वेब पे कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकता है। फिर वो उस हैकर से पूछता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो हैकर उसे 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है कि इसे बेच देना और प्रॉफिट हम दोनों बांट लेंगे। वो ऐसा ही करता है, वो उन दोनों लैपटॉप को बेच देता है और प्रॉफिट दोनों बांट लेते हैं। फिर वो हैकर उसे और महंगी महंगी चीज़ें भेजता है जैसे कि फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, वॉचेस। एलेक्स सबको बेच देता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये शहर काफ़ी छोटा होता है और उसे ज़्यादा पैसे यहाँ मिलेंगे नहीं, इसलिए वो अपने मॉम और डैड से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है। टोरंटो आकर वो डार्क वेब से घड़ियाँ ऑर्डर करता है और उन घड़ियों को वो लोकल स्टोर पे बेचने के लिए निकल जाता है, पर उससे वो घड़ियाँ कोई नहीं लेता। फिर वहाँ उसे स्काई मिलता है। स्काई कहता है कि मैं सभी घड़ियाँ 1 मिनट में बेच दूंगा, लेकिन 30% का प्रॉफिट लूँगा। एलेक्स मान जाता है और वो सभी घड़ियाँ बेच देता है। अब ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं और डार्क वेब से सामान लेकर इसे लोकल स्टोर पे बेच देते हैं। एलेक्स छोटे छोटे काम करके बोर हो गया है। अब वो स्काई से कहता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर हमें करप्ट लोगों की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिल जाएं तो हम उससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। स्काई कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ करके उन सभी करप्ट लोगों की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले लेता है और इससे वो दोनों बहुत पैसा कमाते हैं। फिर एक दिन उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो उन्हें 10 घड़ियाँ देते हैं जिसके बदले उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी मॉम को निकाल दिया था। वो बैंक के अंदर जाता है और एक पेन ड्राइव उनके सिस्टम के अंदर लगा देता है। वो बैंक से बाहर आ ही रहा होता है कि तभी गार्ड उसे रोकते हैं और उसे बैंक मैनेजर के पास ले जाते हैं। बैंक मैनेजर कहता है कि ये चीज़ क्या है, ये तुमने कहाँ से खरीदी? एलेक्स उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो कहता है कि मैं पुलिस को कॉल लगा रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे मैं चेक कर रहा था, तुम्हारे सिस्टम बहुत आउटडेटेड है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ, बुलेट प्रूफ बना सकता हूँ, फिर कोई भी तुम्हारे सिस्टम को हैक नहीं कर सकता और मैं इस सब के तुमसे पैसे भी नहीं लूँगा। इससे तुम्हारे सीनियर खुश हो जाएंगे और तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। ये सुनकर बैंक मैनेजर मान जाता है और उन्हें जाने देता है। उस रात हम देखते हैं कि एलेक्स को नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात किसी ने डार्क वेब पे फैला दी है कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम हैक करने की कोशिश की, इसलिए अब वो डार्क वेब पर बहुत पॉपुलर हो गया है। और उसी में एक नोटिफिकेशन होती है जेड की। जेड वो है जो डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। अगले दिन उन्हें एक लड़की का मैसेज आता है, इसका नाम कीरा है, ये डार्क वेब पर एक हैकर है। ये उनसे मिलने के लिए कहती है। स्काई इन दोनों की मीटिंग तय करा देता है। एलेक्स कीरा को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और कीरा मान जाती है।
फिर हम देखते हैं कि कीरा के पास एक कार्ड प्रिंटिंग मशीन होती है जिससे वो सेम नंबर के डुप्लीकेट कार्ड बना सकते हैं। कीरा उन्हें बिटकॉइंस के बारे में बताती है। इस करेंसी को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता और उनके पास सारे पैसे अब बिटकॉइंस में होते हैं। अब वो उन क्लोनिंग कार्ड से महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं और उसे बेच देते हैं। एक दिन वो फरारी खरीद लेते हैं और जब वो उसे बेच रहे होते हैं तो स्काई पूछता है ये क्लाइंट्स किसके हैं। तो एलेक्स जवाब देता है कि इनको कीरा के अंकल ने भेजा है। अब स्काई को कीरा पे शक हो जाता है। वो उसे कहता है कि अगर कीरा अपने अंकल के साथ मिलकर काम कर सकती है तो वो हमारे साथ काम क्यों कर रही है। पर एलेक्स उसकी बात को इग्नोर कर देता है। एक दिन जब वो ट्रक भर के सामान बेच रहे होते हैं तो स्काई और कीरा के बीच में झगड़ा हो जाता है और गलती से एलेक्स क्लाइंट को छू देता है और क्लाइंट वहाँ पर गन निकाल लेते हैं और उन्हें गन पॉइंट पे ले लेते हैं और उन्हें धमकी मिलती है कि अगर यहाँ पे तुमने कुछ भी बेचा तो अब तुम्हें गोली मार देंगे। इससे वो सब बहुत डर जाते हैं। अब वो शहर में काम नहीं कर सकते तो वो हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। एक्चुअली हांगकांग का आइडिया कीरा का होता है। चाहती थी वो कहती है कि हांगकांग हमारे जैसे लोगों के लिए है। हांगकांग आने के बाद वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। वो महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। एक दिन जब वो नाइट क्लब में होते हैं तो स्काई की वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। वहीं कीरा अपने अंकल की मदद से उन दोनों को जेल से बाहर निकालती है। देखते हैं कि कीरा और एलेक्स बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे स्काई आता है। स्काई उनसे माफ़ी मांगता है और उसके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं। एलेक्स उससे पूछता है कि तुमने ये पैसे कहाँ से लिए। तो स्काई उसे कहता है कि मैंने एक स्पेशल टाइप के कार्ड का इस्तेमाल किया है। एक्चुअली ये स्पेशल टाइप का कार्ड होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि इससे केवल एक ही बार पैसे निकाले जा सकते हैं। अगली बार निकालने पे उन्हें ट्रेस कर लिया जाएगा। एलेक्स कहता है तुम पागल हो गए हो, मैंने पहले भी तुमसे मना किया था इस कार्ड को यूज़ मत करना। हमने इसे एक बार यूज़ कर लिया है, दूसरी बार हम इसे यूज़ करेंगे, अब वो हमें ट्रैक कर लेंगे। दोनों में बहस होती है और एलेक्स स्काई को टोरंटो वापस जाने के लिए बोल देता है और स्काई टोरंटो वापस चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स और कीरा अपने क्लोनिंग कार्ड की हेल्प से 2.3 मिलियन की चोरी कर लेते हैं और एटीएम के बाहर डार्क वेब पर कार्ड छोड़ देते हैं। हांगकांग की न्यूज़ में ये चीज़ वायरल हो जाती है। वो कहते हैं कि इसके पीछे डार्क वेब के किसी आदमी का हाथ है। अब एलेक्स और कीरा के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। कीरा अब उसे ये सब बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं जिनसे वो अच्छी लाइफ जी सकते हैं। पर एलेक्स उसे मना करता है, वो और बड़ा काम करना चाहता है। इतने में उन्हें जेड का मैसेज आता है। जेड को पता चल जाता है कि एलेक्स और कीरा ने वो चोरी की है। जेड उनको शाबाशी देता है। अब एलेक्स जेड से मिलने के लिए बोलता है। जेड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तब वो लिखता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है जिससे हम बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। तब जेड उन लोगों को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर जिसका नाम जेड है। ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। इसका चेहरा भी बहुत ख़राब है। जेड उन लोगों से कहता है कि मेरे साथ काम करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई भी गलती हुई तो तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारे मॉम डैड भी मारे जाएंगे, सोच लेना एक बार। तो एलेक्स उसे अपना प्लान बताता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें स्काई का कॉल आता है। स्काई कहता है मैं हांगकांग में हूँ। स्काई उन लोगों से माफ़ी मांगता है। अगले सीन में हमें होटल जहाँ पे स्काई कर रहा है, डोरबेल बजती है तो स्काई देखता है कि वो एलेक्स और कीरा होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई और लोग होते हैं। एक्चुअली ये वो लोग हैं जिनका कार्ड स्काई ने यूज़ किया था। इन्होंने उसे ट्रेस कर लिया है। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स और कीरा रूम के अंदर आते हैं। वो देखते हैं तो स्काई को किसी ने बुरी तरह से पीटा होता है। एलेक्स ये देख के घबरा जाता है। एलेक्स कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन कीरा उसे मना करती है कि अगर हमने कॉल किया तो हम पकड़े जाएंगे। अब वो लोग इस रूम के अंदर नहीं रह सकते तो वो कहीं और चले जाते हैं। जेड का कॉल आता है। जेड उनके साथ काम करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि कीरा और एलेक्स को एक रूम के अंदर ले जाया गया है जहां पर उन्हीं की तरह बहुत सारे और हैकर्स बैठे हुए हैं और जेड टीवी पर शेयर मार्केट देख रहा है। फिर हमें फेडरल रिजर्व का चेयरमैन दिखाया जाता है। इनकी वजह से मार्केट आज स्टेबल है। एक्चुअली क्राइसिस के बाद इन्होंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाया अपना, जिसकी वजह से आज मार्केट स्टेबल हो चुका है।
फिर हम देखते हैं कि जेड का आदमी उनको गोली मार देता है। ये बात एलेक्स और उसकी टीम पूरी दुनिया में फैला देती है। हर न्यूज़ पे ये बात हो रही है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को गोली लग गई है। ये देखकर फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने लगते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर कम दामों पर बेचने लगते हैं, जिससे मार्केट क्रैश हो जाता है और जेड वो सभी शेयर खरीद लेता है, जिससे उसे बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होता है। दिखाया जाता है कि फेडरल रिजर्व का चेयरमैन तो शिकार करने के लिए बाहर आया हुआ है। वो कॉल पे बात करता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है। फिर हम देखते हैं जिस आदमी को गोली लगी है वो फेडरल रिजर्व का बहरूपिया है। एक्चुअली ये सारा प्लान एलेक्स का था, जिससे शेयर मार्केट क्रैश हो जाए और वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लें। जेड एलेक्स के शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और फिर कीरा और एलेक्स निकल जाते हैं। वो जैसे ही गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो उन्हें बेहोश कर देते हैं। और जब एलेक्स को होश आता है तो उसका लैपटॉप टूटा हुआ होता है। वो कीरा और जेड को कॉल लगाता है लेकिन उनका कॉल नहीं मिलता। वो उन्हें बहुत ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। फिर वो पास के एक कैफ़े में जाता है, कार्ड दे करके इंटरनेट एक्सेस करता है। फिर वो वहाँ पर डार्क वेब की साइट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस साइट को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है। वो न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि जेड को अरेस्ट कर लिया गया है और कीरा की मौत हो गई है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि वो क्लोनिंग कार्ड जो उसने दिया था वो पकड़ लिया गया होता है। अब उसे थाईलैंड की जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ वो अगले 2 साल तक रहता है। इस दौरान उसे अपनी गलतियों का रियलाइज़ होता है। वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहता है और ठीक 2 साल के बाद जब वो रिहा होता है तो वो देखता है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है और जिसके अंदर एक लड़की होती है। ये और कोई नहीं बल्कि कीरा है। वो कीरा के पास जाता है तो कीरा उसे सारी बात बताती है। मैं जिस अंकल के बारे में बात करती थी वो बैंक मैनेजर था जिसने तुम्हें एक बार पकड़ लिया था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसका साथ दूंगी तो वो मेरे सारे रिकॉर्ड को जला देगा। एक्चुअली उसने FBI के साथ मिल करके जेड को पकड़ने का एक प्लान बनाया था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें भी प्लान में शामिल कर लूँ, इसलिए मैं तुमसे मिली और मैंने तुम्हें हांगकांग जाने के लिए कहा, लेकिन तुम हांगकांग नहीं जाना चाहते थे। इसलिए हमने उन गुंडों से हमला करवाया ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए तैयार हो जाओ, जहाँ पर जेड रहता था। और बाकी की कहानी तो तुम्हें पता ही है। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहती है मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। और उसके बाद वो दोनों खुशहाल ज़िंदगी के लिए निकल जाते हैं और इस तरह ये कहानी दी एंड होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।